में रही है। इस कमजोरी को खत्म करना ही पड़ेगा। अब ऐसे नेताओं की जरूरत है इस देश को जो अंग्रेजों से लूट का हिसाब मांगे, जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करें। अंग्रेज अगर बातचीत से पैसा वापस देते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे रास्ते से उस पैसे को निकालने की कोशिश करें। आप बोलेंगे अगर अंग्रेजों ने हाथ उठा दिए और ये कह दिया कि हम तो नंगे हैं, भूखे हैं, हम तो दिवालिया हो गए हैं, हम तो 300 लाख करोड़ रुपए दे नहीं सकते, तो अपने पास दूसरे तरीके हैं। आप बोलेंगे क्या तरीके हैं? अंग्रेजों की जितनी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं, इन सबकी संपत्ति को एक झटके में हम जब्त करेंगे और उसमें से अपने पैसे निकाल लेंगे। मुश्किल क्या है? आपको मालूम है बहुत सारी कंपनियां अंग्रेजों की हैं। ब्रुक बॉन्ड अंग्रेजों की कंपनी है, लिप्टन अंग्रेजों की कंपनी है, यूनिलीवर अंग्रेजों की कंपनी है, ऐसी उनकी हजारों कंपनी है, आईसीआई उनकी कंपनी है, कैडबरीज उनकी कंपनी है। इन अंग्रेजों की कंपनियों की संपत्ति को ही जब्त करके हम हमारे पैसे निकाल सकते हैं। इंग्लैंड दिवालिया होता है, हो जाए, हम हमारी संपत्ति यहां से निकाल सकते हैं। इसके लिए हिम्मत चाहिए, पराक्रम चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, देशाभिमान चाहिए। ऐसे नेताओं की इस देश को अभी जरूरत है और भारत स्वाभिमान अभियान हमने ऐसे ही नेताओं को जन्म देने के लिए पैदा किया है, ऐसे ही नेताओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए पैदा किया। ये हम करेंगे, इस धन को हम वापस लाएंगे। और दूसरा, आजादी के 62 साल में जो काले अंग्रेजों ने इस देश से लूटकर धन स्विस बैंकों में जमा किया है, इसको भी वापस लाएंगे। आपको मालूम है हमारे नेताओं का और अधिकारियों का स्विस बैंकों में इस समय 1500 अरब डॉलर जमा है। इसका अर्थ है 75 लाख करोड़ रुपए जमा है। और स्विस बैंकों के अलावा दूसरे बैंकों में 35 लाख करोड़ जमा है। 110 लाख करोड़ रुपए ये जमा कर रखा है। इसको भी हम वापस लाना चाहते हैं। आप बोलेंगे कैसे आएगा? इसको वापस लाने के 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम संसद की मदद से एक कानून बनाना चाहते हैं इस देश में। वो कानून क्या कहेगा? 15 अगस्त 1947 के बाद जितना भी धन इस देश से लूटा है और विदेशी बैंकों में जमा हुआ है, वो धन भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। ये कानून हम संसद में बनवाना चाहते हैं और इसके लिए एक प्रस्ताव संसद में लाना चाहते हैं। जिस दिन ये प्रस्ताव संसद में आएगा उस पर बहस होगी। बहस के दिन आप भी देखना, मैं भी देखूंगा कि कौन कौन हरामी इनका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, वही भ्रष्टाचारी है, लूटखोर है, उसी का पैसा स्विस बैंक में। सारे देश के सामने खुल जाएगा कि कौन बेईमान और हरामी है, कौन ईमानदार है। और हमने एक दूसरा संकल्प लिया है कि जो जो एमपीज इसका विरोध करेंगे उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उनके घर तक। हम क्या करने वाले हैं? उनके चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। परम पूजनीय स्वामी जी खुद जाने को तैयार और उनके लोगों के सामने बताएंगे कि कितना लूटा है इन्होंने देश को। 20 साल पहले इनके पास क्या था, आज इनके पास कितनी संपत्ति है, उसका पूरा हिसाब लोगों के सामने रखेंगे और लोगों को कहेंगे कि आप जो सजा तय करो वो सजा इनको मिले। हमने एक सजा उनके लिए सोची है भारत स्वाभिमान की तरफ से। बिजली के तारों से उनको उल्टा लटकाएंगे, नीचे आग जलाएंगे और उसमें मिर्ची का पाउडर झोंकेंगे। तब ये नेता सच कबूलेंगे और सच बोलेंगे। छोड़ेंगे नहीं हम इनको। भारत माता को लूटा है, इनको कैसे छोड़ दें? हमने माधो सिंह, मोहर सिंह को नहीं छोड़ा, जिन्होंने थोड़े से लोगों को लूटा था। जिन्होंने भारत माता को लूट लिया है उनको कैसे छोड़ देंगे? तो वो हमें हिसाब करना है, न्याय करना। ये धन आएगा, संसद के प्रस्ताव से आएगा। आप पूछेंगे संसद ने अगर ये प्रस्ताव पारित करने से मना कर दिया तो हमारी तैयारी है कि इस पूरी संसद को बदलेंगे हम और नई संसद बनाएंगे इस देश। वर्तमान में हमारी संसद में जितने एमपीज हैं, इनके स्थान पर दूसरे एमपीज को चुनवा कर लाएंगे। कम से कम 350 से 400 एमपीज
भारत स्वाभिमान के आशीर्वाद से चुनकर आएंगे और वो इस देश की संसद में नया कानून बनाएंगे और स्विस बैंक से पैसा वापस लाएंगे। हमारी तैयारी उतनी। एक और रास्ता है, वो रास्ता ये है, सुप्रीम कोर्ट की मदद से हम ये पैसा ला सकते हैं। आपको मालूम है एक बार इस देश में घोटाला हुआ था, यूरिया घोटाला। नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। 133 करोड़ रुपए दिए गए, यूरिया का एक दाना इस देश में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जांच करवाई, पता चला कि वो 133 करोड़ रुपए नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हो गया स्विस बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, नरसिम्हा राव के बेटे की गिरफ्तारी हुई, उसको तिहाड़ जेल में भेजा गया और अभी भी वो जेल में है। नरसिम्हा राव तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा जेल में है। और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा आदेश दिया कि 133 करोड़ रुपए वो व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है किसी की, वो राष्ट्र की संपत्ति है, वो पैसा वापस आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर 133 करोड़ रुपए वापस आया। हम सुप्रीम कोर्ट में एक ही अपील करना चाहते हैं कि यूरिया घोटाले का पैसा अगर वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी पैसा आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी पैसा आ सकता है, सभी घोटालों का पैसा आ सकता है। और शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुने। चौथा एक रास्ता है अपने पास, अंतरराष्ट्रीय अदालत में हम स्विट्जरलैंड के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं और स्विट्जरलैंड अपराधी है इसके लिए, तुरंत उसका फैसला हमारे पक्ष में आएगा और हम मुकदमा करेंगे। 50 देश हमारे साथ मुकदमा करने को तैयार हैं, क्योंकि उन सभी देशों के भ्रष्ट नेताओं का पैसा स्विस बैंक में है, वहां से भी ये पैसा ला सकते हैं। और आखिरी एक रास्ता है, हम चाहें तो दादागिरी करके भी ये पैसा स्विट्जरलैंड से वापस ला सकते हैं। है कितना बड़ा देश स्विट्जरलैंड, हमारे देश के एक जिले के बराबर का देश है। 2 घंटे की कार चलाओ तो स्विट्जरलैंड की सीमा खत्म हो जाती है, इतना छोटा सा देश। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि सारे भारतवासी एक साथ खड़े होकर पेशाब भी कर दें तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा उसमें। है कितना बड़ा। उस देश के पास अपनी आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, नेवल फोर्स नहीं है, पुलिस नहीं है। हम एक भपकी देके, धमकी देके ला सकते हैं सारा पैसा। और अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका ने ऐसा किया। आपको मालूम है अमेरिका में एक राष्ट्रपति आया, बराक ओबामा। पहली बार अमेरिका के इतिहास में एक काला आदमी राष्ट्रपति बना है। गोरे लोगों के देश में काला आदमी राष्ट्रपति बना है। गोरे लोगों का अमेरिका में वोट है 85%, काले लोगों का वोट है 15%, फिर भी काला आदमी राष्ट्रपति बन गया। जानते हैं क्यों? बराक ओबामा ने अमेरिका के लोगों से वायदा किया था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो अमेरिका के भ्रष्ट नेताओं का पैसा जो विदेशी बैंक में है उसे वापस लाऊंगा। अमेरिका के लोगों ने उसको जिताया और इतिहास बनाया। इतने वोटों से अमेरिका में कोई राष्ट्रपति आज तक नहीं जीता जितने से बराक ओबामा। जीतने के बाद उसने पहले ही 15 दिन में यह कानून बनाया और स्विस बैंक से 470 अरब डॉलर बराक ओबामा वापस लाया। 4490 अमेरिका के नेताओं का पैसा, 470 अरब डॉलर अमेरिका वापस गया और उसने उस पैसे का इस्तेमाल देश की अर्थव्यवस्था में कर दिया। अब ये काम अगर बराक ओबामा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? बराक ओबामा 30 करोड़ अमरीकियों के देश का राष्ट्रपति है। हमारे यहाँ तो 115 करोड़ लोग हैं। बस हमको तलाश है एक दूसरे बराक ओबामा की, जो बहुत जल्दी इस देश को मिल जाएगा, इसका पूरा विश्वास है। क्योंकि भारत माता ऐसी माता है जो जरूरत पड़ने पर सपूतों को जन्म देती है। समय समय पर ऐसे सपूत आते रहे हैं और इस देश के लिए अपना काम करके चुपचाप जाते रहे हैं। अब ऐसा फिर कोई सपूत इस देश में आएगा और जरूर ये काम करके दिखाएगा, इसका पूरा विश्वास है। हम लाएंगे इस 110 लाख करोड़ रुपए। लाके क्या करने वाले हैं इस पैसे से? हम गांव का विकास करना चाहते हैं। सबसे पहले गांव में रोजगार और उद्योगों की स्थिति सुधारना चाहते हैं। भारत के 6,35,365 गांवों में एक एक गांव में 100-100 उद्योग लगाना चाहते हैं हम। क्यों? हर गांव वाले को वही काम मिले जो उसके गांव में, बाहर ना जाना पड़े, शहर में ना जाना पड़े, झुग्गी झोंपड़ियों में जीवन ना बिताना पड़े।
ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं। हमने हिसाब निकाल के देखा क्या क्या उद्योग गाँव में लग सकते हैं। भारत में 2 लाख गाँव हैं जहाँ कपास पैदा होती है। कपास से चरखा चला के सूत बनाया जा सकता है, वो सूत से कपड़ा बनाया जा सकता है। ये काम 2 लाख गाँव में हो सकता है और एक एक व्यक्ति को इसमें अगर हम रोजगार देना शुरू करें तो 15 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को खादी बनाकर, चरखा चलाकर, सूत बनाकर, कपड़ा बनाकर रोजगार दिया जा सकता है बहुत आसानी से। वो हम करना चाहते हैं। फिर दूसरा उद्योग गांव-गांव में क्या हो सकता है। सरसों गांव में पैदा होती है, तिलहन गांव में होता है। सरसों और तिलहन का तेल गांव में निकाला जा सकता है और गांव का तेल डब्बा बंद करके शहरों में बेचा जा सकता है। गांव में अगर बिजली नहीं है तो भी कोल्हू चलाकर बैलों की मदद से तेल निकाला जा सकता है, जो पहले हजारों साल इस देश में निकलता रहा और इस देश के लोगों की सेहत तंदुरुस्त बनाता रहा। अभी हम शहरों से जो डिब्बाबंद तेल लाते हैं, आप जानते हैं उनमें तेल कम, मिलावट ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने बड़ी कंपनियों को यह अधिकार दे रखा है कि वो पामोलिन तेल मिलाकर कोई भी तेल बेच सकते। और पामोलिन तेल एक इतना खतरनाक तेल है जो शरीर में कभी पचता नहीं है, वो खून में जमा होता रहता है और वही हृदय घात का कारण बनता है। हम चाहते हैं गांव-गांव में शुद्ध तेल बने, सरसों का तेल बने, तिलहन का तेल बने, नारियल का तेल बने, कोल्हू उसके लिए लगे, घर घर में ये काम हो और तेल का बाजार इस देश में 56,000 करोड़ रुपए का है। करोड़ों ग्रामीण वासियों को रोजगार इसमें मिल सकता है। एक तीसरा काम हम करना चाहते हैं कि भारत में जो जो गांव में गेहूं पैदा होता है वो सभी गांवों में गेहूं का आटा बन सकता है। हम चक्की चलवा सकते हैं, गेहूं का आटा बनवा सकते हैं, उस आटे को अच्छी पैकिंग करके शहरों में बेचा जा सकता है। और परम पूजनीय स्वामी जी ने एक संकल्प लिया है कि अगले साल 1000 आरोग्य केंद्र पूरे देश में हम शुरू करने जा रहे हैं और गांव-गांव की बहनों की चक्की चलाकर जो पैदा हुए गेहूं का आटा है वो पैकेट में भरवाकर हम बिकवाएंगे और उनको रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। इस देश में 90,000 गांव हैं जहां आलू पैदा होता है। जिन गांव में आलू होता है वहां आलू का चिप्स बन सकता है और शहरों में बिक सकता है। हमारे देश में विदेशी कंपनियां आकर 400 रुपए किलो आलू का चिप्स बेचती हैं, तो हम गांव के लोग 50 रुपए किलो तो बेच ही सकते हैं आलू का चिप्स। 65 से 70,000 गांव में टमाटर पैदा होता है। टमाटर की चटनी उन गांव में बन सकती है और शहरों में बिक सकती है। अचार है, पापड़ है, बड़ी है, मुरब्बा है, ये सब गांव-गांव में पैदा होके शहरों में बिक सकते हैं। 100 से ज़्यादा उद्योग गांव में लग सकते हैं। बस ज़रूरत उनके लिए पैसे की है। वो पैसा स्विस बैंक से जब आएगा तो हम इस काम में लगाने वाले हैं और इस तरह उद्योग व्यवस्था गाँव में खड़ी करने वाले। जैसे ही गाँव में ये उद्योग खड़े होंगे, एक उद्योग में 10 आदमी को काम मिलेगा, हर गाँव में 1000 परिवारों को काम मिलेगा और किसी गाँव में 1000 से ज़्यादा परिवार नहीं है। हमारे संपूर्ण गांव को रोजगार हम दे सकते हैं। गांव में रोजगार मिलना शुरू हुआ तो शहर खाली होने लगेंगे। झुग्गी झोंपड़ियों में जो गांव के लोग शहर में रहते हैं वो वापस अपने गांव जाने लगेंगे, तो शहर रहने लायक हो जाएंगे और गांव आबाद हो जाएंगे। ये दोनों काम हम इस व्यवस्था से करना चाहते हैं। इसमें जितना खर्च आएगा उसके बाद हम गाँव में सड़क बनाना चाहते हैं, बिजली की व्यवस्था करना चाहते हैं। हमने तो एक योजना बनाई है कि 10 गांव के बीच में एक बिजली घर बनाना, 1 मेगावाट का 4.5 करोड़ के खर्चे में बनता है। 1 लाख गांव के बीच में अगर बिजली घर लग जाए तो 4.5 लाख करोड़ के खर्चे में, और अपने पास फंड है 110 लाख करोड़ का। 24 घंटे हर गांव में बिजली रहेगी जैसे शहरों में रहती, 1 मिनट बिजली नहीं जाएगी। और छोटे पावर स्टेशन लगेंगे तो उसका बड़ा फायदा है। अभी क्या होता है, 1000 मेगावाट 1500 मेगावाट के पावर स्टेशन बनते हैं, उनमें जो बिजली पैदा होती है वो 12-13 हज़ार वोल्ट की बिजली पैदा होती है। घरों में जो बिजली हम जलाते हैं वो 110 वोल्ट की होती है। अब पावर स्टेशन में 12,000 वोल्ट की बिजली को घरों में लाते लाते 110 वोल्ट पे बदलना पड़े तो स्टेप डाउन करना पड़ता है और हज़ारों यूनिट बिजली उसमें फालतू में खर्च हो जाती है। इस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि घरों की बिजली छोटे पावर स्टेशन से आए, कारखानों की बिजली बड़े पावर स्टेशन से आए, बड़े पावर स्टेशन कारखानों के लिए चलें, छोटे पावर स्टेशन घरों के लिए चलें। बिजली की व्यवस्था में ये हम क्रांतिकारी काम करके इस देश में हर गांव को जगमगाता हुआ देखना चाहते हैं।
जैसे शहर जगमगाते। हम इस देश के गांवों में लाखों चिकित्सालय खोलना चाहते हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, चिकित्सा की व्यवस्था करना चाहते हैं।